हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फिनोल बनाने की विधियां। कल हमने स्टडी की थी फिनोल की परिभाषा, फिनोल का नामकरण और फिनोल की प्रयोगशाला विधि के बारे में। आज हम फिनोल बनाने की दूसरी विधि पढ़ेंगे, औद्योगिक विधियां। फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां, जिसमें सबसे पहली विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से ये किसका सूत्र है? बेंजीन का, जिसमें प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। 100 की है। बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? वायुमंडल की उपस्थिति में। और वायुमंडल में जो गैस होती है ऑक्सीजन, वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु का आधा भाग, मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु लेंगे जो स्वतंत्र अवस्था में होता है। उपस्थिति किसकी होगी? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की। केल्विन कितना होगा? 583 केल्विन ताप पर। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो बेंजीन किस में चेंज जाएगा? फिनोल में। अभिक्रिया ध्यान रखना, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? बेंजीन से फिनोल। तो रिएक्शन करके आएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, बी रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रम। जब किसकी? बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ में। HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की, इन दोनों का यहाँ पर मिश्रण होगा। उपस्थिति होगी CuCl2, या यहाँ पर आपको लिखना है FeCl3, ना कि FeCl2। क्या लिखना है? FeCl3। बेंजीन की अभिक्रिया HCl और वायुमंडल की उपस्थिति में, यानी इन दोनों की मिश्रण से CuCl2 या FeCl3 प्रेरक यह आवश्यकता है। यहाँ पर ए को लिख लेना, Cu या Fe की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो रासायनिक प्रक्रम में ध्यान रखना, बेंजीन की अभिक्रिया HCl और O2 के मिश्रण के साथ CuCl2 या FeCl3 की या Cu Fe की उपस्थिति में करवाएंगे तो ध्यान रखना क्या बनेगा? इसमें निर्माण होगा किसका? बताओ किसका निर्माण होगा? ये ऑक्सीजन यहाँ पर किसकी हो जाएगी? इसके साथ ऐड हो जाएगी। ये मान के चल लो, ये एक ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा OH, ये Cl और ये H के निकल जाएगा बाहर HCl। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी दूसरी रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रम। फिर देखो डाउ प्रक्रम। ये मैंने आपको कल भी करवाई थी, थोड़ा सा चेंज है उसमें। जब किसकी अभिक्रिया? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ। टेम्परेचर का लिखवाया था आपको 623 केल्विन, प्रेशर 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ, टेम्परेचर 623 केल्विन और दाब, वायुमंडलीय दाब होता है 320 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर प्रेजेंस लिख लेना, बस यही चेंज है CuCl2 की उपस्थिति में। ये ध्यान रखना, इसमें केवल FeCl3 लेंगे, इसमें CuCl2 ले सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या रिलीज हो जाएगा? HCl क्या जुड़ जाएगा? O यानी बेंजीन के साथ में। ये नाम है सोडियम फिनोक्साइड का। जब इसकी अभिक्रिया तनु HCl के साथ में करवाते हैं, H पर प्लस Cl पर माइनस बॉन्ड टूटेगा तब, तो NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। प्लस में ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? O के साथ में। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन से निर्माण किसका हो गया? फिनोल का। ओके, ये बात ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन हो गई डाउ प्रक्रम। चौथी देखो,
फोर्थ रिएक्शन क्यूमीन से। देखो जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया सबसे पहले क्यूमीन बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखना स्टूडेंट्स, रिएक्शन इस समय पूछ लेना। यहां से यहां बॉन्ड टूटेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। CH डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके पास वाला कार्बन कौन सा समूह है? एल्किल समूह। ये इसके द्वारा कौन सा प्रभाव रखता है? +I प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला। ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा, इंड्यूस करेगा, देगा, प्रेरित करेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कार्बन है तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि खींच लेगा इससे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। और इस पर, इसमें इस कार्बन पर माइनस और इस पर प्लस, पर आपको नहीं लगाना है, आपको समझने के लिए। इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर प्लस, तो इस कार्बन से मतलब बेंजीन वाले कार्बन से या बेंजीन वाले एरोमेटिक वाले कार्बन से ये CH जुड़ जाएगा और ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? CH2 से, पर आपको लगाना नहीं है। ओके, ये किससे जुड़ जाएगा? CH2 से, तो डबल बॉन्ड टूट गया ना सिंगल बॉन्ड में, और CH किससे जुड़ जाएगा? बेंजीन से। CH इससे एक तो जुड़ा हुआ है CH3 ये, और एक और जुड़ जाएगा CH2 और एक अच्छी, क्या हो गया? CH3। ये होता है क्यूमीन। वैसे इसका नाम है आइसोप्रोपिल। एक कार्बन पर जब दो CH3 समूह जुड़े हुए हो तो उसके नाम क्या क्या लगता है? आइसो। टोटल कार्बन कितने? 3। प्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन का दूसरा नाम। सामान्य नाम क्यूमीन का। इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो उसमें क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन इधर लिख देते हैं CH3 को, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगा। अभी मैंने वो रिएक्शन करवाई थी बेंजीन से फिनोल, ऑक्सीकरण हुआ था, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकृत हो गया हो। तो यहाँ पर भी क्यूमीन का ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीजन ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगी। सॉरी, CH3 यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। इसका नाम अगर कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला, किसी अणु में जब दो ऑक्सीजन परमाणु बीच में सिंगल बंध से जुड़े हुए हो तो उसको कौन सा समूह बोलते हैं? पर ऑक्साइड। जैसे ये हमने पढ़ा था मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिकोव नियम में, किसी सॉरी किसी अणु में बीच में दो परमाणु ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से जुड़े उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। नाम क्या हो गया? एल्कीन पेरोक्साइड। अब देखो ये दोनों कार्बन सेम है, इस हिसाब से समाज विखंडन होगा। ये दोनों ऑक्सीजन सेम है, क्या होगा? समाज विखंडन होगा। इस कार्बन के साथ में तो ये O जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, सुनो, इस कार्बन के बीच में जो सिंगल बंध है, मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए इनके? एक एक इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो बंध बढ़ाने का काम लिया, और इस कार्बन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये OH कहाँ पर जुड़ जाएगा? इस बेंजीन के साथ में। तो देखो आप, ये जुड़ गया OH, इस बेंजीन के साथ में ये OH जुड़ जाएगा। प्लस में कौन सा बाहर निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O कहां से आया? एक बॉन्ड तो था, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना दिया CH3। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया फिनोल, और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? एसीटोन की। बताओ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी रिएक्शन, और ये रिएक्शन प्रेजेंट होती किसकी? डाइल्यूट HCl की। ओके, आगे देखो,
अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5, एक को लिख लेना आप, पीडीएफ में 4 रिएक्शन दे रखी है, एक एक्स्ट्रा और लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, को लिख लो कोलतार से ई रिएक्शन। इससे हम क्या करेंगे, जो अशुद्ध फिनोल होता है उससे शुद्ध फिनोल बनाएंगे। देखो रिएक्शन किस हिसाब से करते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया C6H5O, C6 का मतलब समझ गए, C6H5 फेनिल ग्रुप बेंजीन का, क्योंकि उसमें एक H कम है वो जुड़ा हुआ है। फिनोल की अभिक्रिया अशुद्ध फिनोल है, किस साथ कराएंगे, NaOH के साथ में। तो फ्रेंड देखना, यहाँ से देखना H, यहाँ से OH क्या निकल गया, H2O। सीधा लिख लो चाहिए, C6H5O पर माइनस Na पर प्लस, तो क्या बन गया C6H5ONa। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सोडियम फिनोक्साइड जो बना है मध्यवर्ती के रूप में, इसके 2 मोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इसको प्रभावित करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखना क्या बनेगा, इसमें कितने मोल है, 2 मोल। देखो C6H5O 2 ना, यहाँ पर भी 2 H है, तो दोनों H इस O के साथ जोड़ देंगे, क्या बनेगा 2C6H5OH। तो अशुद्ध फिनोल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, शुद्ध फिनोल की। अशुद्ध फिनोल से क्या बन गया, शुद्ध फिनोल। प्लस में देखो स्टूडेंट्स, Na2 2 तो सोडियम, C 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया बाहर, Na2CO3। 2 पदों में विक्रिया होगी, अशुद्ध फिनोल से शुद्ध फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी हो गई औद्योगिक विधियां कंप्लीट। कुल मिला के फिनोल बनाने की विधियां हो गई आपकी कंप्लीट। प्रयोगशाला विधि आपको 5 करवाई थी, औद्योगिक विधि आपको 5 करवा दी। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख लेना। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक देखो, फिनोल के भौतिक गुण। ठीक है, फिनोल के भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट लिखो, फिनोल को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाने पर ऑक्सीकृत करवाने पर यह गुलाबी रंग की द्रव्य द्रव्य पैराबेंजोक्विनोन में परिवर्तित हो जाता है। ये आपकी जो लाइन लिखी हुई है वो लिख लेना सही, ठीक है। फिनोल को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाने पर गुलाबी रंग के द्रव्य पैराबेंजोक्विनोन का निर्माण होता है, ये लिख लो चाहिए। देखो फिनोल, ये होता है फिनोल, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको हम ऑक्सीकृत करवाएंगे O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीकृत करवाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड आ गया आपका यहाँ पर दोनों के बीच में, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर चलकर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये तो होता होगा, और ऑक्सीजन का जुड़ना। O2 का मतलब एक तो ऑक्सीजन हुई, क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर, ये बॉन्ड टूट के इस पर, बोलो क्या बन गया, ये जो एक ऑक्सीजन थी, ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये बॉन्ड आ गया नीचे, तो दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी
और डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है पैरा बेंजो क्विनोन का फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी रिएक्शन। आगे देखो सेकंड पॉइंट, फिनोल के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक या अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कौन से अणुओं के मध्य कौन सा आयन होता है, इसमें OH समूह होता है, ध्यान रखना। फिनोल में बेंजीन वाले पर कौन समूह होता है, OH समूह, लिखना ब्रैकेट में। फिनोल के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले या समान आणविक द्रव्यमान वाले, एक ही बात है, अणुभार वाले एल्कोहल, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, और हाइड्रोकार्बन यहाँ पर एल्कोहल नहीं होगा, क्या होगा, फिनोल के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणिक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ये याद करना दूसरा पॉइंट आपको। इसमें देखो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपको हाइड्रोजन बंध की। फिनोल में अणुओं के मध्य, फिनोल के अणु देखो, फिनोल के अणु बनाता हूं मैं 4-5 में से कितने बना सकते हो, ये फिनोल का सूत्र है। ओके, फिनोल ओके। अब देखो ये फिनोल का अणु है, फिनोल के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, तो दो समान अणु तथा अलग अलग परमाणुओं के मध्य, दो समान अणु परंतु उसमें उपस्थित अलग अलग परमाणु, इसमें हाइड्रोजन परमाणु तो दूसरे में ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है इसको बोलते हैं प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। इसका मतलब है इसके आगे भी इसके जैसे अणु जुड़े हुए हैं और इसके पीछे भी इसके जैसे अणु जुड़े हुए हैं, पीछे और आगे, प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। ओके फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट हो गए, और अगर 2 पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो अब तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यह रंगहीन गंधहीन द्रव्य होता है। चौथा पॉइंट लिख लेना, यह इसका गलनांक अगर आप लिखना चाहो तो, और इसका अगर आप क्वथनांक लिखना चाहो तो गलनांक तो लिख लेना 314 केल्विन और क्वथनांक लिख लेना 455 केल्विन। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया कंप्लीट, भौतिक गुण भी कंप्लीट हो गया। अब इसके रासायनिक गुण और देख लो, छोटा सा टॉपिक है वो और करवा दूंगा आपको। फिनोल के रासायनिक गुण देखो, फिनोल के रासायनिक गुण, नेक्स्ट टॉपिक। फिनोल के रासायनिक गुणों में आप रोमन संख्या में लिख लेना, पहली अभिक्रिया संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं, संघनन जब दो अणु, दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से
छोटे आकार के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, कौन सी विक्रिया करती हैं, संघनन। छोटे आकार के अणु H2O, H2S, छोटे छोटे अणु, ठीक है। देखो एग्जांपल, पहली विक्रिया लिख लेना, पहला पॉइंट, एसीटोन के साथ विक्रिया, संघनन अभिक्रिया पहली है, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। देखो जब फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल के यहां पर 2 मोल लेंगे, बता दूंगा क्यों। अभिक्रिया एसीटोन के साथ, देखो यहां पर एसीटोन क्यों लिया, सांद्र HCl की प्रेजेंस में। देखो यहां पर HCl क्यों लिया, देखो यहां पर HCl क्यों लिया, देखो फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, एसीटोन के साथ। क्यों, क्योंकि एसीटोन में यहां पर फिनोल के दोनों क्यों लिए, क्योंकि एसीटोन में C डबल बॉन्ड O में कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो यहां पर 2 बॉन्ड टूटेंगे, इसलिए कौन सा बाहर निकल गया, H2O, और ये कार्बन से 2 बॉन्ड टूटे एक साथ, तो फिनोल अलग अलग अणु से एक बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बन इन दोनों फिनोल से जुड़ जाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड से। ये ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है बिस्फिनोल ए। काम में कहां पे लेते हैं, उद्योगों में, रेजिन निर्माण, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, संघनन अभिक्रियाओं में सेकंड पॉइंट देखना, बी पॉइंट, पहले अभिक्रिया चल रही फिनोल के रासायनिक गुण में, बी देखो, थैलिक एनहाइड्राइड से के साथ, देखो जब फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला देखना, ये होता है फॉर्मूला थैलिक एनहाइड्राइड का। फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल के 2 मोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, प्रेजेंस लिख लेना सांद्र H2SO4 की, यहां पर लिखना चाहो तो, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति जब गर्म करवाएंगे तो कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा, H2O, और इस कार्बन से 2 बॉन्ड टूटे, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो फिनोल से भी एक कार्बन टूट जाएगा, मतलब ये कार्बन दोनों फिनोल से जुड़ जाएगा। तो बनने वाले यौगिक का नाम है फिनोल्फथलीन। स्टूडेंट्स, इसका नाम है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन नाम और काम करता है ये अम्ल क्षार अनुमापन में, अनुमापन के लिए सूचक के रूप में काम में लेते हैं। क्या होता है एसिड बेस अनुमापन, टाइट्रेशन। आपके 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल है उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल, आपका मेजर प्रैक्टिकल यही है, एसिड बेस टाइट्रेशन। उसमें फिनोल्फथलीन जब डालेंगे
तो रंग प्रदान करता है, रंग के बारे में बताता है, गुलाबी रंग आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। फिनोल्फ्थेलिन किस में काम लेते हैं? अम्ल क्षार अनुमापन के लिए सूचक के रूप में। लास्ट अभिक्रिया आपकी देखो सी रिएक्शन, इसके बाद एक और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से देखना, जब ये मैंने आपको बताया था सेंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मैंने कहा था यहाँ पर प्लस लगाओ तो लगाओ नहीं, इसके लोन पे लगा देना। नाइट्रोजन के वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? फिनोल के साथ। देखो बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो N डबल बॉन्ड N है किससे जुड़ जाएगा? इस बेंजीन के साथ में। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आपको बस समझने की जरूरत है, बाकी बहुत ही इजी रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो इसका नाम क्या देगा? देखो HCl बाहर निकला। मैंने कहा था आपको संघनन अभिक्रिया में जब दो अभिकारक अणु आपस में मिलते हैं तो छोटे आकार के अणु क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, कभी H2O तो कभी HCl। ठीक है, छोटे आकार के अणु। HCl बाहर निकल गया तो N डबल बॉन्ड N किससे जुड़ जाएगा? इस बेंजीन वाले फिनोल वाले बेंजीन के साथ में। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। ये OH ग्रुप इस डाई एजोनियम ग्रुप के कौन सी पोजीशन पर? पैरा पर। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, ये एजो ग्रुप है पूरा, ये यहां तक एजो ग्रुप पूरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये 3 रिएक्शन होगी और आपकी ये लास्ट रिएक्शन एक और है, संघनन अभिक्रियाओं में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन संघनन अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ अभिक्रिया। देखो आप ये रिएक्शन और देख लो। इस अभिक्रिया का नाम भी आप लिखते रहना, लेड्रर मनासे अभिक्रिया। मनासे किसी बुक में मनासे ले रखा है, लिख लेना अभिक्रिया। देखो अब जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, देख लें फ्रेंड्स, फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे फॉर्मएल्डिहाइड के साथ में, और चेक कर लेना पीडीएफ में क्या दे रखा है, उतार लेना, सेम टू सेम चेक कर लेना अपनी रिएक्शन। फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस इस पर माइनस, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। पता है आपको जब बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन पर माइनस और एस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। देखना अब आगे। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर O पर माइनस है तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H प्लस। ओके, और इस बेंजीन वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा? माइनस वाले के साथ ये कार्बन। तो देखो क्या बनेगा इसमें, 2 प्रकार के अणु का क्या होगा? निर्माण होगा, OH CH2OH, और तो पर जुड़ जाएगा, और कहां पर जुड़ेगा? पैरा पर। मतलब इस अभिक्रिया में 2 प्रकार के अणु बनेंगे, OH और इस CH2OH नीचे जुड़ जाएगा सेम टू सेम तरीके से। ये बढ़ेगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल, बेंजिल के ऊपर CH2 समूह, बेंजिल एल्कोहल, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों अणु के N मोल लेंगे यहां पर,
एन मोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी और एन मोल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल। ये ऑर्थो है, ये पैरा है। इन दोनों के एन मोल फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम में विक्रिया करवाएंगे, यहां पर अधिकतम में विक्रिया होगी, हीट करवाएंगे तो एन अणु बाहर निकल जाएंगे NH2, क्योंकि एन मोल लिए। आपको मैंने समझाया था कि दो एकल की इकाई आपस में जुड़ती है तो बहुलक का क्या होता है, निर्माण होता है। एन अणु एकल की इकाई जब जुड़ेगी तो बहुलक का निर्माण होगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको इसके बाद में रफली समझाऊंगा। आपको फेयरली केवल ये लिखना है, स्ट्रक्चर बनानी है। आप 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कितने भी लिख लेना। हमें तो क्या बनाना है, बहुलक बनाना है इसका। नीचे क्या जुड़ा हुआ है, OH। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से ये फॉर्मूला होगा बेकेलाइट का। इसका उपयोग करते हैं बहुलक के रूप में, और ये जो अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया बोलते हैं संघनन बहुलकीकरण। बेकेलाइट उपयोग लिख लेना, विद्युत रोधन में, विद्युत रोधन में क्या होता है बेकेलाइट? यह एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग विद्युत रोधन के रूप में किया जाता है। उपयोग लिख लेना, बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। नीचे अन लगा देना। ओके फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हो गई। ये आया कैसे मैं आपको रफली समझा रहा हूं, ये फेयरली करना आपको। और जो मैं आप समझा रहा हूं वो आप फेयर कॉपी में लिखोगे, वो आपको रफ कॉपी में निकालना है, समझना आपको, साइड में लिखना चाहो तो। आया कैसे वो समझो। अब देखो, हमने 2 अणु लिए थे, हमारा उत्पाद कौन सा बना था, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा बना था। ये तो बना था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और एक हमारा क्या बना था, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। स्टूडेंट से रफली है, ये नहीं करना आपको। ये होता है रिएक्शन। बेकेलाइट क्या होता है, एक प्रकार का प्लास्टिक है, बहुलक के रूप में, विद्युत रोधक के रूप में काम में लेते हैं, विद्युत रोधन के रूप में। ठीक है, ये बना कैसे वो मैं आपको रफली समझा रहा हूं, रफ में लिख लेना ढंग से। ठीक है, एक तो हमारा बना था ऑर्थो, यहां पर हमने लिया N मोल HCHO, N मोल लगा लेना, वहां पर भी N मोल लिख लेना, नीचे भी N मोल लिया है HCHO। अधिक के मतलब कितना भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि ये भी तो हम N मोल ले रहे हैं। N मोल मैं आपको 4 मोल लिख के बताता हूं। अब देखो, ये एक मोल ले लिया, अब इनको उल्टा करके लिख दो, इसको तो लिख दो उल्टा करके, CH2OH ऊपर और OH नीचे। ठीक है, इसको भी उल्टा करके लिख दो नीचे। यहां पर H प्रेजेंट है, यहां पर भी H प्रेजेंट है, यहां पर भी H प्रेजेंट है, यहां पर भी H प्रेजेंट। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, यहां से H2O, यहां से H2O, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। देखो अब क्या बन गया, क्या निकल गया, 4H2O। अगर N मोल नहीं ले तो 4 मोल लिया तो देखना क्या बन गया, और यहां पर लिख लेना N मोल सीधा। 4 मोल लिख के दिखाया, बाकी N मोल लेंगे इनके। ठीक है ना, क्या बन गया, यहां पर OH, इधर क्या प्रेजेंट है, CH2, और इस CH2 को इस बेंजीन वाले कार्बन के साथ जोड़ दो, OH। आगे हो सकती है विक्रिया, क्योंकि N मोल ले रहे हैं यहां पर। नीचे CH2 बचा, इस CH2 ऊपर वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया, OH, इस CH2 को इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, और इस CH2 को नीचे वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया। ये बन गया, और N मोल नीचे लगा दो।
इस हिसाब से बनता है आपका बेकेलाइट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है फिनोल की औद्योगिक विधियां, फिनोल के भौतिक गुण और फिनोल के रासायनिक गुण में संग्रहण विधियों के बारे में। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं आशा करता हूं कि आज वाली वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो यूट्यूब चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।